एक राजा की सच्ची कहानी थी। कहा कितनी दूर तक आपका साम्राज्य है, तो राजा ने कहा कि आपकी नजरें जहां तक पहुंच जाएं वहां तक मेरा साम्राज्य है। ऐसा ही अब वर्तमान में देश और प्रदेश की सरकारों के अंदर ये साम्राज्य का खेल चल रहा है भाई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के खिलाफ आरोप लगे, उन आरोपों पर तो बहस छिड़ी ही थी। उस बीच एक विधायक के ऊपर भी एक ऐसा गंभीर और गंदा आरोप लगा है, जिस आरोप के बाद इस धधकती ज्वाला में एक हवा जैसी मिल गई। क्योंकि जिस तरह से हमने एक शुरू में क्लिप बताई कि जहां तक आपका साम्राज्य है, जहां तक आपकी नजरें जाती है। मामला है मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय पाठक के खिलाफ। दरअसल एक आदिवासी व्यक्ति जिला कलेक्ट्रेट कटनी पहुंचता है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो चिट्ठी दिख रही है, इस चिट्ठी के माध्यम से शिकायत करता है कि जिस जमीन पर 50 से 60 वर्षों से वो खेती कर रहा है, उसके बाप दादा पुरखा वहां अपना जीवन यापन कर और चल बसे, अब वो वहीं रहता है। उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए विधायक जी के कुछ गुंडे आए हैं और कहते हैं कि इस जमीन को खाली कर दो, क्योंकि विधायक जी ने खरीद ली है। जबकि उस व्यक्ति का कहना है कि 50 वर्ष से हमारा वो जीवन का एक आधार है। अगर हम उस जमीन को छोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे, हमारा परिवार बिखर जाएगा। और इसी की शिकायत लेकर वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाता है, जिसमें लिखता है आवेदन गण एवं उनके परिवार विगत लगभग 50 वर्षों से कब्जा एवं उपयोग की भूमि पर विधायक संजय पाठक का नाम लेकर उनके गुर्गे बलपूर्वक अवैध कब्जा करने, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों के संबंध में शिकायत प्रस्तुत एवं निष्पक्ष जांच करने बाबत। ये शिकायती पत्र जो है वही आदिवासी व्यक्ति लेकर पहुंचता है श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय, जिला कटनी मध्य प्रदेश। और इसमें उन सारी चीजों का उल्लेख किया है। उसने एक खसरा नंबर भी दिया है, जिस खसरे नंबर पर वो बसा है, जहां की वो शिकायत कर रहा है। खसरा नंबर है 979 980/3, 981/2, 982/2, 983/2, 984/2। कुल हेक्टेयर में लगभग 2.55 हेक्टेयर इसका रकबा है। और इसी जमीन को लेकर उसने शिकायत लेकर पहुंचा है जिला कलेक्टर साहब के पास, इस वजह से कि उसने आरोप लगाया है कि माननीय विधायक जी के लोग, गुंडे और गुर्गे जेसीबी मशीन लेकर वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस जमीन को, जिस जमीन में तुम्हारा घर बना है, जहां तुम 50 वर्ष से खेती कर रहे हो, इस जमीन को विधायक जी ने खरीद लिया है। आरोप क्या है? आरोप के बाद जिस तरह से उस व्यक्ति ने शिकायत की है, शिकायत के बाद मीडिया स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को पहले आप सुनिए, इसके आगे हम पूरी बात बताते हैं। क्या है, हमारी ग्राम शाखा में जमीन है 5.5 एकड़, 5 एकड़ 62 डिसमिल मेन रोड से हमारी लगी हुई जमीन है। पीछे सहारा वालों की थी, जो माननीय संजय पाठक जी, उनकी माता श्री और बेटे उनके कंपनी के नाम से ज़मीन खरीद चुके हैं 99-100 एकड़ करीब। वो हमारी ज़मीन में जबरन कब्जा कर रहे हैं। उनके गुर्गे बंदे लोग जाते हैं, हमको धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ उचित न्याय हो। हम गरीब आदमी हैं, अगर नहीं ऐसा होता हम पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। क्या ये आपकी खुद की ज़मीन है क्या? ये शासन की थी, हम लोग उसको बनाए, उसमें खेती कर रहे हैं 50 वर्षों से। तो वहाँ पे आप काबिज हैं? काबिज हैं, खेती लगातार करते। कितने परिवार वहाँ पे रहते हैं? हमारे पिताजी के नाम पर थी वो, क्या बोलते हैं, जुर्माने की रसीद है, खसरा है, लेख सूची है, नक्शा है, खसरा है, मंत्री जी का लेकर है हमारे पास। हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। हम 4 भाई में 2 भाई हमारे ख़त्म हो चुके हैं, 2 भाई हम बचे हैं। मेरे बड़े भैया की 63-64 साल उम्र है, मेरी 50 साल उम्र है। कब कब्जा करने की कोशिश की गई है? ये 1 हफ्ते पहले सर जी। कौन लोग आए, क्या बोला उन्होंने? ये संजय पाठक जी के लगे हैं आदमी, पूरे जेसीबी चला रहे हैं, नेट तोड़ के हमारी ज़मीन में अंदर प्लेन कर रहे हैं। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? हम जाके बोले, कागज पत्थर दिखाए 20 तारीख को सीएम हेल्पलाइन में हम लोग शिकायत भी किए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज कलेक्ट्रेट आए, आवेदन किए हम लोग। क्या अधिकारियों ने क्या कहा? हमको रिसीविंग की पावती मिल चुकी है। अब हम न्याय चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारे साथ। मेरा नाम उमा शंकर चमार है, स्वर्गीय राम प्यारे मेरे पिताजी का नाम है।
तो सुना आपने, जिस शख्स को अभी आप सुन रहे थे उनका नाम है उमा शंकर चमार। उन्होंने खुद स्टेटमेंट देकर बताया है कि माननीय विधायक संजय पाठक के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। किसी जमीन में उनका घर बना है, जिस जमीन में वो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, जिस जमीन में उनके बाप दादा पुरखा जीवन यापन कर चल बसे, उस जमीन को अब खाली कर दे। क्यों खाली कर दे? विधायक संजय पाठक के गुर्गे का कहना है कि विधायक जी की कंपनी एवं नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने सहारा कंपनी से जमीन खरीद ली है, इसलिए आवेदक गण भी अपनी सरकारी जमीन से कब्जा खाली कर दें, जिससे विधायक जी की कंपनी के मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगी। इस शिकायती आवेदन के चौथे पॉइंट पर यह लिखा गया है कि विधायक संजय पाठक के गुर्गों का कहना है कि आपकी जमीन के पीछे सहारा की जमीन थी, लगभग 90 से 100 एकड़ उस जमीन को विधायक जी ने खरीद ली है, लेकिन आप जिस जमीन पर बसे हैं वो सरकारी कब्जा है। अगर आप इस कब्जे को खाली कर देते हैं तो जो विधायक जी की कंपनी है नायसा देव प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप कब्जा खाली कर देते हैं तो उनकी 100 एकड़ की जमीन रोड से लग जाएगी, फिर उन्हें दिक्कत नहीं होगी, उनका धंधा व्यापार 4 गुना चांद लग जाएंगे। आप गरीब हो, मजबूर हो, असहाय हो, भैया आपकी औकात क्या है, आप यहां से हट जाओ, अन्यथा जेसीबी और आने वाली आंधी से आप नहीं बच पाओगे। क्योंकि भाई विधायक जी हैं, उनका साम्राज्य है, उनका राजा बैठा है, और वो अगर बैठे हैं तो फिर आप इस जमीन को खाली कर दो। गजब है भाई। क्या मध्य प्रदेश में कहीं कोई कानून नाम की चिड़िया बची है? क्या कहीं अब गरीबों को रहने का कोई आशियाना बचेगा भी? या फिर हर जगह इस बैठे राजाधिराज या फिर जो इस सत्ता और सिंहासन पर बैठे राजा हैं उनका ही तमाम साम्राज्य हो जाएगा? इससे पहले भी कई गंभीर आरोप विधायक संजय पाठक जी के ऊपर लग चुके हैं। अभी भी कुछ केसेस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा मामला निकल कर आया। हालांकि विधायक जी इन सभी आरोपों को निराधार अब भी बताएंगे, मीडिया से लेकर अपने सभी उन विरोधी प्रतिद्वंदियों को गलत और झूठा बताएंगे, अफवाह फैलाने वाली बातें बताएंगे। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति उमा शंकर चमार मीडिया के सामने आकर बताया है, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास सारी चीजें हैं, सारा डाटा है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल भी रहा है, सालों साल से कब्जा है, मंत्री जी ने लिखकर दे दिया है, राजस्व विभाग ने लिखकर दिया है कि सरकारी कब्जा इस व्यक्ति के ऊपर है, ये यहाँ अपना जीवन यापन रोजी रोटी चला रहा है। उसने बकायदा उस पर कब्जा दिखाया है, 50 वर्ष से कब्जा है। अगर कब्जा है तो फिर उसी व्यक्ति का है, क्योंकि आदिवासी है, उसके पास कोई भी पुश्तैनी जमीन नहीं है, तो फिर वो वहां अगर बसा है तो हटाने का अधिकार शासन प्रशासन को भी नहीं है। लेकिन अगर विधायक जी हैं तो वो हटा सकते हैं, उनके पास पावर है, उनके पास धौस है, सत्ता है। और यही वजह है कि उमा शंकर चमार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। इससे पहले भी उसने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में उसने शिकायत की है, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। उसने अंततः यह भी कहा है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम सब परिवार आत्मदाह कर लेंगे। क्या यही मध्य प्रदेश का सुशासन है? क्या इसी तरह से सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गरीबों को रहने, गरीबों के आशियाने को उजाड़ने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, कभी भी समृद्ध नहीं रह सकता है। ये बात जरूर है कि पल भर की खुशियां आती हैं, लेकिन आने वाले वक्त पर वही खुशियां मातम में बदल जाती हैं। निश्चित तौर पर आरोप लगे हैं, अब देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले पर कोई बड़ी जांच होती है, क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट में यह शिकायत जाने के बाद मामला विधायक जी से जुड़ा है। इस वजह से मामला हाईलाइट हो गया और इस वजह से उस व्यक्ति के ऊपर सहानुभूति लोग ज़्यादा जता रहे हैं, क्योंकि विधायक जी के पास बहुत कुछ है। कहते हैं कि अरबपति विधायक हैं, खरबपति विधायक हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है एक गरीब मजबूर असहाय के आशियाने को उजाड़ने की? वो कहीं और से रास्ता निकाल सकते हैं, कहीं और से अपनी उस जमीन को फ्रंट में ला सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के ऊपर दया दिखानी चाहिए माननीय विधायक जी को भी और शासन प्रशासन को भी, ताकि वो व्यक्ति वहां अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, क्योंकि वही एकमात्र उसका साधन है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करें।